राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूं और इसलिए जुड़ा क्योंकि ये फाउंडेशन ब्रज की संस्कृति को संरक्षित करने की चेष्टा कर रहा है और उसे बढ़ाने की चेष्टा भी कर रहा है। धीरे धीरे बढ़ाएगा उसको। जो ब्रज में जैसे वृक्ष थे वैसे वृक्षों की कोशिश होगी। जिन जिन स्थानों पर भगवान ने लीलाएं की थी वो वन सभी प्रकट करेंगे। इतने वन थे, वो वन शायद कम से कम 45 वन तो लाने ही लाने, कंप्लीट करने। भगवान की जो सभ्यता थी उस वक्त, ब्रज की जो संस्कृति थी उसको लाना है। कैसा खान पान था ये सब कुछ लाना है। ब्रज में कितनी सरोवर हैं उनकी भी देख रेख करनी, उनको बाहर लाना है। कितनी झीलें हैं उनके बारे में भी चेतना शक्ति को बाहर लाना है जनमानस के अंदर। ये ब्रज है, भगवान का घर है। कितने कुंड है ब्रज में, आप आके देखिए। हर साल गवर्नमेंट करती है उसका, वो प्रकट कर रही है। तो जब आप लोग, हम लोग मिल करके अगर हम ठाकुर के घर को सजाते हैं, संवारते हैं, इससे बड़ा तप और भजन क्या हो सकता है। भगवान को वन प्रिय थे इसलिए तो इसमें 128 वन थे। भगवान को सरोवर प्रिय है इसलिए तो इसमें सरोवर इतनी थी। भगवान को झील प्रिय है, भगवान को कुंड प्रिय है, वो सारी चीजें मौजूद हैं इसमें। श्री जी आज भी ब्रज में और ठाकुर जी आज भी ब्रज में अपनी लीलाएं कर रहे हैं। कितने वृक्ष थे आप सोचो। जब इसमें 128 वन है तो वृक्ष कितने हो गए और कितने प्रकार के वृक्ष थे मित्रों इसमें। इसलिए आज भी कहा जाता है ना कि बंसी वट सो वट नहीं, अर्थात बंसी वट के जैसा बट वृक्ष नहीं है। बंसी वट के जैसा बट वृक्ष नहीं है। ऐसा क्यों कहा? आज भी आप उसको देखोगे तो कदम टेर के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान खड़े होकर के वहां पर उस पर चढ़ करके बंसी बजाते थे, बुलाते थे गायों। द्रोण कदम, जो कदम मिल ही नहीं सकता आपको। पारस पीपल, जिसको ब्रह्म पीपल कहते हैं, वो आज भी मौजूद है। तो आप विचार कीजिए इस विषय पर। और आगे मैं आपको बता रहा हूं कि हमें क्या करना है। भगवान के घर का रेनोवेशन करना है। सबसे पहला काम है साफ सफाई करना और वृक्ष लगाना। जूते चप्पल बंद करो। आप भगवान के प्रेमी हो यार, हर जगह ठाकुर के चरण हैं इसमें छपे हुए। लेकिन देखने के लिए बात तो भाव चाहिए ना, हृदय चाहिए। वो मनमोहन आपको ऊपर से दिखेगा, आपको मंदिर के अंदर दिखाई देगा, लेकिन अंदर देखना है आपको। मन में देखना है, कोशिश मन में करनी लाने की। नहीं तो जिंदगी भर कुछ भी करते रहो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी जो गति है वो वैसी ही होने वाली है, चाहे कहीं भी स्थिति में जाओ। ब्रज में क्या प्रेत नहीं रहते कि ब्रज में क्या पिशाच नहीं हुआ है कि ब्रज में कौन नहीं हुआ है सब लोग। कम से कम ठाकुर की चीजों के प्रति, ठाकुर के प्रति संचित चेतना शक्ति लाओ। ये वो ब्रज है जिसमें ठाकुर के चरण चिन्ह छपे हुए हैं। श्रीमद् भागवत में जब अक्रूर जी आते हैं, तो अक्रूर जी को ठाकुर के चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो ब्रज में छिपे हुए इसलिए। तो हमें ये करना चाहिए ना। आप देख लीजिए कि वैसे भी लोकमानस में वृक्ष वनस्पतियों को पूर्ण संवेदना के साथ देखा जाता है। जैसे कि संध्या के समय वृक्ष से फल फूल पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए क्योंकि वृक्ष सो रहे हैं। वृक्ष प्रातः काल में जगते हैं। जाग परे सो वृक्ष विचारे, ज्येष्ठ मास की कड़कती धूप में जब नीम पीपल आदि वृक्षों से गोंद निकलता है तब कहते लोग कि भाई वृक्ष रो रहा है। वृक्ष को सताना अपराध है। यह लोकमानस का पक्का विश्वास है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी की घटना है 90 साल पहले की। गिरिराज जी के बगल में ही एक बहुत बड़ा वट का वृक्ष है। उस वट वृक्ष के नीचे एक संत ने अपनी कुटिया बना ली। अब हुआ क्या कि उसने जो है क्या है, उस कुटिया में कपड़े सुखाने की जगह नहीं थी। ठंडी का मौसम था तो उस वट वृक्ष की एक डाली पर अपनी धोती सुखा दी। तो अब जो पुराने संत रहते थे, बुजुर्ग, वो वृक्ष रात में उनसे सपना होता है। वो कहता, देख इसने मेरे ऊपर में कपड़ा सुखा दिया है धो करके, इसको सुबह बोल दे। वो आए, बोले भाई तुमने इस वृक्ष के ऊपर में धोती सुखाई थी? बोले हाँ प्रभु। अरे बोले कि ये संत है, ये तो इस पर कभी मत सुखाना, ये घटना जीवित है भैया, आप आगे सुनो।
तुमको फुर्सत नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये गलत है। आकर के तुम देखोगे सुनोगे तभी तो पता लगेगा। विश्वास करना होगा और तभी आपको कुछ भी हो पता लग सकता है। वृक्ष बृहस्पति का पारमार्थिक जीवन, वे अपनी छाया अपने फल सब मानव के लिए देते हैं। भागवत में जब श्री कृष्ण अंतर्धान हो जाते तो गोपियां बरह कातर होकर के बृहस्पतियों से उनका पता पूछती, हे पीपल, हे पाकर, हे बरगद, नंदन श्याम सुंदर, अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा करके कहीं चले गए हैं, क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? तो एक सखी कहती, हे कुरुबक, हे अशोक, हे नागकेसर, हे पुंडाग, हे चंपा, बलराम के छोटे भाई जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी माननियों का मान मदन हो जाता है, क्या इधर इधर होकर के गए हैं वो? अरे बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम तो सभी का कल्याण चाहती हो, क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है? तो एक सखी कहती, अरे प्यारी मालिनी, मालती, हे मल्लिके, हे जाति, हे जूही, तुम लोगों ने कदाचित हमारे प्यारे माधव को जाते हुए देखा है क्या? क्या वे अपने कोमल करों के स्पर्श से तुम्हें आनंदित करते हुए इधर से निकले हैं? तो एक सखी कहती, हे रसाल, हे प्रियाल, कटहल, कचनार, जामुन, आक, बेल, मौलसरी, आम, कदम और नीम, यमुना तट पर विराजमानी सुखी वृक्षों, तुम्हारा जीवन केवल परोपकार के लिए है, तुम हमें श्री कृष्ण के जाने का पाने का मार्ग बता दो। वो किधर से गए, हम उन्हें कैसे पाएं, वो आप मुझे हमें बता दो। गोपियां परस्पर संबोधन करके कहती हैं, अरे सखी, इन लताओं से पूछो, ये अपने पति वृक्षों को मुझे पास में अपनी बाहों में बांधकर आलिंगन किए हुए हैं। इससे क्या हुआ, इनके शरीर में जो पुलक रोमांच है वह तो भगवान के नखों के स्पर्श से ही है। तो रामचरितमानस में नहीं आती है? भगवान श्री राम पूछते हैं वहां, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। वहां पर वो अशोक से पूछते हैं, अंदर वहां हे अशोक मम शोक मिटा दे, वहां पर भी पूछा जाता है। तो वृक्ष तो भगवान से अलग नहीं है ना, वृक्ष देवताओं से अलग नहीं है भैया, ये वृक्ष अलग नहीं है किसी से भी। जब उस शकुंतला कण्वाश्रय में कण्व जी के आश्रम में विदा होती तो वृक्ष उसे अनेक प्रकार के आभरणों का उपहार प्रदान करते हैं। ये कथा आप सुन लीजिए, शकुंतला और शांतनु की कथा सुनिए। लोक कथाओं में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं कि जब कन्या की विदाई हुई तो रूख, बमूर यानी वृक्ष सब उसके साथ चलने लगे। जब माँ ने बेटी से पीछे मुड़कर देखने को कहा तब रूख बमूर रुक गए। भाई देवशी कथा है कि भाई पोटली लेकर चला तो गांव की परली पोखर की पार पर पीपल के नीचे से गया, पोटली पीपल से बांध दी। बहन जब भाई के पास पहुंची तो उसे ये सब कथाएं आती हैं। सालबली का वृक्ष, सेमर का वृक्ष पौराणिक वृक्ष है। एक पुराण है, कथा पुराण में आता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि रचना के समय सेमर के पेड़ के नीचे विश्राम लिया था। हिमालय की कथा में भी आता है कि एक बार हिमालय की उपत्यका में एक सेमर का विशाल पेड़ था। नारद जी ने उसकी विशालता की प्रशंसा की, तब उसने कहा कि पवन देव मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बताइए वृक्ष को इतना गर्व होता है। ये मानव चेतना है भाई। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हो रहा है, ऐसा थोड़ी है। वट विश्वास अटल निज धर्मा। देखिए वट के वृक्ष नीचे शंकर जी विराजमान रहते हैं, तो वृक्ष जीवन से जुड़े हुए हैं मित्रों। इसी प्रकार से आप जो कथाएं सुन रहे थे, हमने पिछले अंक में आपको सुनाया, गोपियां प्रथम बार जब वृंदावन भगवान की बंसी बजी, बंसी को सुनकर के गोपियां भागी दौड़ी चली जाती हैं, अपने गांव से आकर के वृंदावन में भगवान को ढूंढती हैं, लेकिन भगवान नहीं मिलते। तो भगवान के दर्शन के लिए उनका हृदय तड़पता है, तो शरीर एक जगह बैठा रहता है और उनका चित्त निकल करके फिर वृंदावन में ढूंढता है, क्योंकि वृंदावन सघन वन है, बहुत घना है।
ढूंढा ठाकुर एक कमाल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर के और मुरली बजा रहे हैं। स्वरूप देख लिया उन्होंने भगवान का, उस स्वरूप का लौट करके आई आपस में बैठ करके वर्णन करती हैं कैसा स्वरूप है उनका। भगवान की जो पीताम्बर है वो कैसा है, भगवान ने किस प्रकार की माला पहन रखी है, वो माला कैसी है, इस प्रकार से वर्णन करती हूँ। तो वो भगवान की जो बंसी बजाते हैं, जिस बंसी को सुनकर के वे आई थी, उस बंसी के बारे में फिर से ठाकुर जी श्री जी से पूछती है कि वो बंसी कैसी थी, बंसी के बारे में उपालंबन देती है। अब वो तो काष्ठ है, सूखा हुआ है, फिर भी गोपियां भाव, भगवान को देखने के लिए भाव चाहिए। ठीक है, वो कहा भी है भैया कि भगवान बसे नरसिंह बसे प्रतिखम्बन में पर काढ़ को प्रहलाद कहा। जहर भी अमृत हो जाता है परंतु मीरा दीवानी सी चाह कहां। बात यह है कि वो तो हर जगह सर्वत्र है। सखियां वर्णन करके चली जाती हैं। संध्या काल में ठाकुर जी भी गोचारण गैया और ग्वालन लेकर के अपने नंदगांव चले जाते हैं। दूसरे दिन ठाकुर जी जैसे ही आते हैं तो उनका मुखमंडल उदास है, पूरी तरह से उदास है, उदासी में डूबा हुआ मुख कमल मुरझाया हुआ, काजल फैला हुआ है, उदास नेत्रों से बस बरसाने की ओर देख रहे हैं। उसी समय लालजू के प्रिय सखा सुबल धीरे धीरे चलते हुए ठाकुर जी के पास आए और जैसे ही सुबल ने ठाकुर जी के मुख को, उदास मुख को देखा, मुरझाए मुख को देखो तो प्रिय सखा सुबल के हृदय में बड़ो ही दुख भयो, उनके नेत्रन से आंसू निकल पड़े और वो धीरे धीरे सुबल धीरे थे ठाकुर जी की बगल में आके बैठ जाते हैं। अति स्नेह से और प्रेम से भरे स्वर से बोले, हे कन्हैया, हे भैया, आज तुम्हें इतना उदास मैं क्यों दिख रहे हूं? हे भैया कन्हैया, ऐसी कहा बात है, आज तुम इतनी उदास क्यों हो सखा? हे ठाकुर, हम संग में ही गैया चरावे हैं और सभी सखान को छोड़ के इतनी दूर या वन में अकेले बैठ के आप कहाँ सोच रहे हो? इतनी उदासी काहे को है ठाकुर? हे लालजू, आप इतने उदास क्यों हो? हम सबको वन में छोड़ करके आप इतनी दूर आए के या तमाल के वृक्ष के नीचे बैठ करके और क्यों उदास है रहे हो? ठाकुर जी थोड़ी देर तक अपने मित्र को देखते रहे, फिर बोले नहीं सुबल, ऐसी कछु बात ना है। सुबल बोले ना है कन्हैया, कछु बात तो है। कहा बात है, मुकू ना बतावे वो। देख कन्हैया, मोती काहे पूछी पावे है? कहा अपने सखा को ना बतावे वो लाला। कान्हा, मैंने तू को इतना उदास कबहू ना देखो। अरे पूतना को मार्यो, गोकुल में इतने दैत्यन को मारो, फिर तू इतना उदास नहीं भयो। आज ऐसी कहा बात है कि तू इतना उदास है? बता कन्हैया, तू इतना उदास क्यों है? काहे को है? देख तो को मैया की सो है जो तू नाय बतावे तो। सुबल को जिद करते देखो तो ठाकुर जी सुबल के हाथ को पकड़ के खड़े है के बोले, देख सुबल, बताए तो दूंगो पर तू काहू ते कहेगो ना है। सुबल बोले, हाँ कन्हैया, मैं काऊ ते नाय कहूंगो। तेरी सो कन्हैया, मैं काऊ ते नाय कहूंगो। हे सुबल, हे सखा, मैं जैसे वृंदावन में गोचारण के ताई आऊं हूं, तब नित्य ही एक अति सुंदर रमणी मेरी आंखें के आगे आके खड़ी है जाए है। सुबल मैं बाकू देख के हूं अनदेखो कर दऊ हूं। एक प्रकार सो मैं बाकी उपेक्षा करके चलो आऊं हूं, पर बाकू देखूं नहीं। फिर या वृंदावन में आए के मैं गैया वछलान को चराऊं तो कबहू वेणु बजाऊं तो कबहू नृत्य करूं। बस सखा में बाकू बुलाए की बहुत ही कोशिश करूं हूं, परंतु कछु दिनांते मुंह को लग रहे हो है कि मैं बाकू भुलाए की मेरी सभी कोशिश व्यर्थ है रही है। बाकू भुलाए की मेरी सबरी ही कोशिश व्यर्थ है रही है। अब मेरो मन न तो गैया चरावी में लग रहे हुए, ना ही बंसी बजावी में लग रहे हुए, और ना ही नाच भी में लग रहे हो। बता मैं कहा करूं?
सुबल मोकू लगे है कि बा सुंदर रमणी पे कोई मोहिनी विद्या आवे है। वह विद्या के बलते ही वो रमणी अनजाने में ही मेरे हृदय में अंदर जाए के और मेरे हृदय को अपनी ओर खींच रही है। बस यही सो मोकू लगे है, अब मैं बाकी बगैर जीवित ना रह सकूं सखा। अब मोकू कलेऊ छाक ब्यारू कछु अच्छो नाय लगे है। अब मेरो मन गैया बछड़ान को चरावे में नाय लगे है। अब मोकू ये बंसी अच्छी नाय लगे। मैं जितकू देखूं बस मोकू बाई की परछाई दिखाई दे है। बात करते करते ठाकुर जी की मोटी मोटी आंखन से आंसू टपक टपक के सुबल के हाथ पर गिरते जाए। कन्हैया के आंसू देख के सुबल व्याकुल परेशान है के बोलो, कन्हैया वो सुंदर रमणी कौन है बता तो सही। देखी में कैसी लगे है और पहली बार तेने बात में कहां देखो, मुकू सबरी बात बता। सखा की बात सुन के ठाकुर जी थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, हे सुबल वो कैसी हैं या को वर्णन शब्दन में नाय कियो जा सके है। ऐसी को भाषा ही ना है जो उनको तनिकहू वर्णन कर पावे। और सुबल उनकी तुलना करवे की ताई हजारों कल्पन तक की खोज को व्यर्थ ही है। उनकी खोज दाएं है सके, वे ऐसी हैं जैसे हजारों ऊंची ऊंची अटारियों को प्रकाशित करवे बारी कोई बिना बादल की बिजली की लता होए, या फिर नंदन वन में नंदन वंशों अलग भई कोई कोमल कल्प लता हुए। सच कहूं तो मोकू तो ऐसो लगे है जैसे वे कोई त्रिलोकी को सम्मोहन करवे बारी कंचन की को प्रतिमा होए। अरे सुबल मोकू लगे है कि वे इंद्रजाल के कामदेव की कोई ठगनी सोने की पुतली है, या फिर वे गोकुल की अधिष्ठात्री देवी हैं, अथवा काऊ शिल्प कला में निपुण चित्रकार द्वारा बनाई भई आकाश में कोई चित्र लेखा है जो पूरे आकाश में हंसनी के स्वरूप में ही रहे हैं। सुबल उनको देख के मेरे मन में कहा कहा आवे है, मैं तो को कैसे बताऊं, कहा कहा समझाऊं। कभू कभू तो वे ऐसी लगे हैं जैसे द्वितीया की अद्वितीय बेजोड़ चंद्रलेखा हैं, जैसे सम्मोहन विद्या की महिमा वल्ली गौरवशाली लता हो, जैसे लावण्य सलोनेपन का पारदर्शी दर्पण हो, जैसे सभी ब्रह्मांडों में फहराती भई मधुरता की ध्वजा हो, जैसे सभी श्रेष्ठ तेजपूर्ण गुणों को धारण करने वाली मंजरी पुष्पलता हो, जैसे अपूर्व सौंदर्य रूपी पक्षी का सोने का पिंजरा जो क्षण भर के लिए सामने आता है और फिर जब से छिप जाता है, वे ऐसी हैं। हे सुबल पता नहीं ये मेरा स्वप्न है अथवा ये मेरे मन का कोई भ्रम है, अथवा ये कोई भ्रम की अकुलाहट की कोई दैवीय माया है, या फिर ये मेरे भ्रमित मन के द्वारा रची भई कोई देवी है। हे सुबल मैंने तो ते पहले ही कही थी ना कि ये तेरी समझ से बाहर है। अब तू ही बता भैया मैं कहा करूं, मेरी समझ में तो कछु ना आवे। वह सुंदरी ने मेरे हृदय को ऐसो चुरायो है कि अब मोकू कहूं मन मेरो मन कहूं ना लगे। ठाकुर जी की पूरी बात को सुन के सुबल बोलो, देख कन्हैया तू दुखी मत होए, मैं उनको जानू हूं। अरे लाडले वे कोई और ना है, वे ब्रिज में ही रहे हैं और उनको बरसानो गांव है। वे श्री वृषभान जी की लाडली पुत्री हैं, वही है विधाता की अद्भुत नवीन सृष्टि, सबही सौभाग्यों की साराधिका श्री राधिका। अपने सखा की बात को सुनकर ठाकुर जी बोले, सुबल कहा तू सच कह रहे हो है। तेरी सु कन्हैया मैंने तो ते सच सबरी बात सच सच कही है। अच्छो तो कहा नाम बतायो तेने। लाला उनको नाम श्री राधा है और उनकी जैसो सौंदर्य माधुर्य पूर्ण रत्न या संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, या संपूर्ण ब्रज में और दूसरों नाय। मुकू लगे कन्हैया तू उनके ही प्रेम में बोरो है गयो है।
सखा की बात को सुन के ठाकुर जी बोले, हाँ ऐसो ही भयो होएगो सुबल। अरे हाँ, एक दिना मैं एक बात तो भूल गयो। एक दिना दो सुंदर सुंदर गोपी मेरे पास आई थी और मेरे हाथ में एक पत्र देके बोली, लीजिए नंदलाल, हमारी प्राण प्यारी सखी ने ये पत्र आपके ताई भेजियो है। मैंने पूछी, या पत्र में कहा लिखियो है, मुँह को बताओ तो सही। तो वे मोते बोली, ये प्रेम पत्र है हमारी सखी को, या को हम नाय पढ़ सके, आप स्वयं ही पढ़ो। तो मैंने बा पत्र को तनिक सो पढ़ो। बा में जो बातें लिखी हती वास में मेरी समझ में ना आई, और सुबल मैंने झुंझलाए के पत्र उनको ही दे दियो। फिर मैंने उनसे कही, देखो ब्रजगोपियो, मैं बस एक ग्वाला हूँ और मैं बस गैया ही चराए वो जानू हूँ। तुम्हारी जे प्रेम प्रीति की बातें मेरी समझ में ना आवे हैं। अरे मैं ब्रज को ग्वाला सांवरिया, चुपकी मस्त बजाऊं बांसुरिया, हियो 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 हियो। ठाकुर बोलती है, मैं तो ब्रज का ग्वाला सांवरा ग्वाला हूँ और बंसी बजाऊं गैया को चराऊं। आपकी जी प्रेम भरी बातें मेरी समझ में ना आवे। देखो हम तो ग्वारियां हैं, हमको प्रेम और प्रीति एक हु बात समझ में ना आवे। याते अच्छो यही है कि तुम हमारो तो पीछो छोड़ दो, तुम हमारो तो पीछो ही छोड़ दो, और तुम अपनी सखीते कह दीजो कि पतिव्रता रमणी को काऊ पर पुरुषते प्रीति करवो उचित नहीं होवे है। याई को सोच के कहूँ मोकू तुम्हारी सखी को प्रस्ताव मंजूर नहीं है। मैं तो यही बात को सोच के कह रहे हूँ कि काऊ पतिव्रता रमणी को पर पुरुषों बात करवो ठीक ना है, समझी। ठाकुर जी की बात सुन के सुबल बोले फिर कहा भयो, फिर भी दोनों सखी मोते कहवे लगी, हे ब्रजराज कुमार, हमारी प्यारी सखी तो आपकी प्रीति के ताई विकल है रही है, दुखी है रही है, परेशान रहे है, हर समय उदास रहे है, अरे खोई खोई सी रहे है। उनकी ये दशा हम ते देखी ना जाए। ना तो वे कछु खावे हैं और ना ही ब्यारू छाक कलेवा ही करे हैं, बस दिन रात आपको नाम जपते जपते रोती रहे हैं, श्री कृष्ण हे श्री कृष्ण, बस यही बात या को ही जप करती रहेंगे। नंदन नंदन, आप हमारी बात मानो, वे हर समय आपके ही ध्यान में मग्न रहे हैं, आप उन पर थोड़ी सी दया करो। और उनकी बातन को सुन के सुबल मैंने तनिक झुंझलाए के उनते कही, देखो गोपियो, अब तुम यहाँ ते चली जाओ, नहीं तो मैं सांझ को घर जाए के बाबा सो सब बातन को बता दूंगो। सुबल मेरी डांट को सुन के वे दोनों गोपी रोती भई चली गई। ठाकुर जी बोले, अब मुंह को कछु कछु समझ में आ रही है सुबल, मोते बहुत ही बड़ी भूल है गई है, अब मैं कहा करूं। हाय, मैंने उन दोनों की अपेक्षा काहे को करी, अब मैं उन दोनों को कैसे बुलाऊं। हे सुबल, मोते इतना बड़ा अपराध है गयो सखा, अब मैं कहा करूं। ठाकुर जी विरह की पीड़ा में इतने अधीर है गए कि उनके मोटे मोटे नेत्रों से तिरसों आंसू बहने लगे। ठाकुर जी को रोते हुए देखकर सुबल ने बड़े स्नेह से ठाकुर जी के हाथ को पकड़े और बोले, नहीं कन्हैया तू रोवे मत, अरे अब तो सभी बात ही समझ में आ गई है, अब काहे को रोवे है। अरे अब तो मैं तेरी प्रीति की व्यथा को दूर करके ही दब लूंगो। मैं अब ही ब्रज गोपिन के पास जाऊं और तब तक तू अपनी यहाँ ठौर पे बैठ के अपनी मोहिनी बंसी को बजा के आनंद ले, मैं अभी आऊं। इतनी कह के सुबल ठाकुर जी के पास थे चले गए। ठाकुर जी अपने अधरों के ऊपर अपनी प्यारी बंसी को धर के राधा 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 नाम की धुन बजाने लगे। जैसे ही वेणुनाथ को श्री किशोर जी ने सुना, राधा रानी विवल हो गई, इतनी विवल हो गई कि वे ललिता जी को पकड़कर कहने लगी, है ललते, वे मेरा नाम ले लेकर मुझे बुला रहे हैं,
मुझे ले चलो सखी, नहीं तो मेरे प्राण मेरे शरीर को छोड़कर चले जाएंगे। सखी हो श्याम रंग में रंगी, देखी बिकाय गई वह मूरति, सूरत माही पगी। सखी हो श्याम रंग में रंगी, संग हु तो अपनो सपनो, सो सोई रहो रस खोई। जागे हूँ आगे दृष्टि पर, सखी ने कुन न्यारो होई। हे सखी, अब उनकी वो छवि मेरे नैनन से बाहर नहीं जाए। मैं जहां देखूं मुख वही दिखाई दे। मैं बता कहा करूं, कैसे पूजन करूं, कैसे ब्यारू करूं उनको। वो सुंदर मुखमंडल मेरे नेत्रन के आगे सो हटे ही नहीं है। राधा रानी को हिलकी ले लेकर रोते हुए देखकर ललिता जी ने विशाखा को वृंदावन की ओर भेज दिया। इधर से विशाखा जी वृंदावन की ओर जा रही हैं और उधर वृंदावन से ठाकुर जी को सखा सुबल आए रहे हो। सुबल विशाखा जी के नजदीक आए के उनसे ठाकुर जी की उदासी की बात कहने लगे हो। तो उधर विशाखा जी श्री राधा रानी जी की दशा को बतावे लगी। दोनों वही स्थान से वापस लौट जाए हैं। सुबल ठाकुर जी के पास वृंदावन को चले जाए हैं तो विशाखा जी बरसाने की ओर चली जाए हैं। विशाखा जी सीधे श्री जी के महल में गई और उन्होंने सुबल की सारी बातें श्री जी के सम्मुख ही ललिता जी को बता दी। उधर सुबल ठाकुर जी के पास गयो और विशाखा जी थे वही सारी बात ठाकुर जी को बताई दी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, आपको कोई भी सुझाव देना हो, कुछ भी कहना हो तो कमेंट बॉक्स में आकर के कह सकते हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भाग 7।